क्या किसी के दिए हुए चेक पे एफआईआर होने के बाद उस शख्स की जमानत हो सकती है? या फिर इस सेक्शन के अंदर कितने साल की सजा उसे मिल सकती है? या फिर ये सेक्शन बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का मौजू है सेक्शन 489 एफ पीपीसी का, पाकिस्तान पीनल कोड का। ये सेक्शन बहुत ही आम हो चुका है क्योंकि आजकल हर शख्स पैसे लेने के बाद अपना चेक उसे श्योरिटी के तौर पे, गारंटी के तौर पे रख देता है कि ये मेरा चेक है और इसके बदले मुझे पैसे दे दें आप। जब वो शख्स उसे पैसे वापस नहीं देता तो उसके बाद पैसे देने वाला शख्स उसके पीछे एफआईआर कटवा देता है। या फिर आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है कि जो सूदखोर हैं वो क्या करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को पैसे देते हैं और उसके बदले में वो पूरी चेकबुक और सीएनआईसी, ओरिजिनल सीएनआईसी वो रख देते हैं। उसके बाद वो आराम से उस चेकबुक के ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं और उसके पीछे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये सेक्शन जो है, सेक्शन 489 एफ पीपीसी का, ये सेक्शन नॉन बेलेबल है। लेकिन जमानत उस शख्स को स्पेशल सर्कमटेंसेस के ऊपर बेल मिल जाती है। लेकिन देखा जाए तो उसकी श्योरिटी जो है, जितने अमाउंट का चेक है, हो सकता है जज साहब उसके बदले में उसका जितना अमाउंट है, मिसाल के तौर पे अगर 10 लाख का अमाउंट है या फिर 5 लाख का अमाउंट है तो उसके बदले श्योरिटी जज साहब वो 5 लाख की भी रख सकते हैं या फिर उससे कम भी रख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जबकि ये सेक्शन नॉन बेलेबल है तो किसी अक्यूज को फिर इसमें जमानत कैसे मिल जाती है? जब कोई सेक्शन नॉन बेलेबल होता है तो उसमें अक्यूज का राइट नहीं होता। अब किसी सेक्शन में अक्यूज का राइट होता है कि उसको बेल मिलनी चाहिए, लेकिन इस सेक्शन के अंदर उसका राइट नहीं है, लेकिन स्पेशल सर्कमटेंसेस के ऊपर उसको जमानत मिल जाती है और जितने अमाउंट का चेक है, हो सकता है उसकी श्योरिटी उतनी ही रखी जाए। अब जैसे कि मैंने न्यू ट्रेंड के हवाले से बताया कि कोई शख्स आपका अगर पूरी चेकबुक रख देता है तो उससे कभी भी आप पैसे ना लें। इससे बेहतर मैं बैंक को समझूंगा जो कि लोन देती है लेकिन उसके बदले आपके चेक बुक वगैरह गारंटी के तौर पे या श्योरिटी के तौर पे या फिर सिक्योरिटी के तौर पे वो नहीं रखती। और उमूमन देखा गया है कि बैंक जो है वो उसके पीछे लीगल एक्शन इतना नहीं लेती, आपसे वो किस्तों में पैसे भी ले सकती है। लेकिन जो बंदा आपको पैसे 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख जो अमाउंट देता है उसके बदले में जो चेक रखता है, वो उसके पीछे फौरी तौर पे एफआईआर करवा देता है और उसके बाद आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता, ना कि आपसे इंस्टॉलमेंट में वो पैसे लेता है। अब जिस शख्स पे ये एफआईआर हो गई, एक केस तो सेक्शन 489 एफ पीपीसी का उसके ऊपर लागू हो गया, उसके बाद उसके ऊपर रिकवरी सूट भी फाइल किया जाएगा जिसको 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। अगर उस शख्स के पीछे वो अमाउंट, वो चेक साबित हो जाता है तो उसको अमाउंट के हिसाब से सजा डिसाइड की जाएगी, प्लस में फाइन भी डिसाइड किया जाएगा। हो सकता है दोनों चीजें हो जाएं या फिर कोई एक चीज हो जाए और उस सजा के बाद भी वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सेक्शन 489 एफ पाकिस्तान पीनल कोड का, यहीं पे आज मौजू इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।